ओके जी। आज का लेक्चर जो है ये ओके जी। आज का लेक्चर जो है वो आपके बुक का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है ना। और ये जो है ये उमेरा की बुक से है, चैप्टर नंबर 9। इसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स को कवर करें। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं उसको कवर करेंगे। ये इस चैप्टर में जो सर्किट्स हैं वो नॉर्मल सी मॉस से जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें पी मॉस एन मॉस एक दूसरे के कंप्लीमेंट हुआ करते थे, उससे थोड़े से डिफरेंट हैं। और ये यूं समझें कि कुछ स्पेशलाइज से सर्किट्स होते हैं, या कोई हाँ स्पेशलाइज से सर्किट्स होते हैं कि फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है। सो सबसे पहले सर्किट जो है वो सूडो एनमॉस है। ठीक है। अब सूडो एनमॉस में होता क्या है, पहले जरा मैं सर्किट समझा देता हूँ, फिर वापस इसकी तरफ आते हैं। सो सूडो एनमॉस में आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। यस सर। ओके। सो सूडो एनमॉस में देखें, हमारे पास अभी तक जो हम सर्किट्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना, हमारे पास एक पुल अप नेटवर्क हुआ करता था और एक हमारे पास पुल डाउन नेटवर्क हुआ करता था। ठीक है ना। पुल अप नेटवर्क क्या करता था कि ये इस आउटपुट को कनेक्ट करता था वीडीडी के साथ, और पुल डाउन नेटवर्क जो था वो बेसिकली इस वीडीडी को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता था, और इन दोनों के कॉमन हमारे पास इनपुट्स थे। ठीक है ना। ये हमारे पास एक जनरलाइज सीमॉस सर्किट था। अच्छा, सूडो एनमॉस में क्या होता है कि हमारे पास ये जो पुल अप नेटवर्क है, ये सारा का सारा नेटवर्क एक पी मॉस से रिप्लेस हो जाता है, और ये पी मॉस जो है ये ऑलवेज ऑन होगा। ठीक है ना। सो अगर हम इसको ऑलवेज ऑन रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस एनमॉस से जो है वो अ, इस एनमॉस के गेट टर्मिनल को ग्राउंड करना होगा। ठीक है ना। बाकी जो सर्किट है, जो भी हम सर्किट अप्लाई करते हैं, यानी जो भी हम फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उसी तरह रहेगा। ठीक है। सो क्या हुआ है कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, ये पूरा का पूरा, एक मिनट यहाँ से मैं कलर थोड़ा सा, ये जो पूरा नेटवर्क है पुल अप नेटवर्क, ये सारा रिप्लेस हुआ है सिर्फ एक ट्रांजिस्टर्स। ठीक है ना। तो एक तरह से आपको एरिया सेव करके दे रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वर्टर। तो इस इन्वर्टर में क्या हो रहा है, इन्वर्टर का देखें, हमारे पास पुल एक पी मॉस, ठीक है, अगेन सूडो एन मॉस में ये ग्राउंड होगा, एंड देन जो फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, सो एक इन्वर्टर है, सो ये हमारे पास इनपुट होगा, और ये आउटपुट। ठीक है ना। इन्वर्टर के केस में आपको ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता, अदर देन दिस कि पहले ये इनपुट्स हमारे पास कॉमन होते थे, अब जो है इनपुट जो है वो सिर्फ हम एन मॉस ट्रांजिस्टर को दे रहे हैं। ठीक है। सो another example could be NAND gate। ठीक। सो इन NAND गेट हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो एन मॉस था,
यहाँ पर सीरीज में 2 ट्रांजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे थे। सो फॉर एन मॉस हमारे पास सर्किट उसी तरह नजर आएगा, लेकिन फॉर पी मॉस हम क्या करेंगे, अब बजाय ये कि इसका कॉम्प्लीमेंट सर्किट हम ड्रॉ करें फॉर पी मॉस, हम सिर्फ एक पी मॉस लेंगे और उसको ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पी मॉस हो। तो कोई और फंक्शन अगर आप इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, जी कोई फंक्शन। सर नॉर भी करते हैं। नॉर इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पर जो है वो हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर्स, एन मॉस ट्रांजिस्टर जो है वो सीरीज में आ जाए, सॉरी पैरेलल में आ जाएंगे, एंड देन वी हैव दिस पी मॉस जो कि ग्राउंड होगा। सो सिंपल है, पी मॉस को ग्राउंड कर दें और नीचे जो फंक्शन आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिस तरह आप पहले करते आ रहे हैं उसी तरह करना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स गेट ले लेता हूँ, कोई फंक्शन है दैट इज a डॉट बी प्लस सी। ठीक है ना, ये है। सो अब एन मॉस अगेन दिस शुड बी कंप्लीमेंटेड। सो अगेन a डॉट बी और सी। ठीक है, ये हमारे पास ये हो। और फिर पी मॉस का पुल अप नेटवर्क हमने किस तरह बनाना है, जस्ट हमें एक पी मॉस लेना है और इसको ग्राउंड कर देना है। ठीक है, सो एन मॉस आप उसी तरह ड्रॉ करेंगे जैसे आप पहले ड्रॉ करते आ रहे हैं। ठीक है ना, और एन पी मॉस जो है, पी मॉस आपने सिर्फ एक ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर लेना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो सर, ये वीडी के क्वेश्चन सेम रहेगी इसके लिए भी? जी, सर ये आपने क्वेश्चन लिखी है ना वीडीटी की, इसकी वीडी की। तो उसमें मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा सा ये हो जाए तो फिर मैं अच्छा। सो ये अगर आप सर्किट को देखें तो सब सर्किट तो ड्रॉ करना बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक बात है, और वो बात ये है कि यहाँ पर लेट सपोज मैं एक इन्वर्टर ले रहा हूँ। ठीक है ना, सो इस इन्वर्टर को मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ कि यहाँ पर कहानी क्या चल रही है। सो इस इन्वर्टर में यहाँ पर देखें ये ट्रांजिस्टर ऑलवेज ऑन होगा। ठीक है ना, और ये डिपेंड करता है कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं। अगर इनपुट लेट सपोज इसको मैं 1 दूं तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। सो क्या होगा, ये कैपेसिटर असूलन यहाँ पर डिस्चार्ज होना चाहिए, फुली डिस्चार्ज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूँ तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। सो इस ट्रांजिस्टर चूंकि ये ऑलवेज ऑन है, सो ये इसको चार्ज करता रहेगा। ठीक है, सो फॉर उस केस को देखें जब ये कैपेसिटर हम डिस्चार्ज करना चाहते हैं। अगर हम इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लॉजिक 1 देना होगा। अगर हम यहाँ पर लॉजिक 1 देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखें ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है। ये ऑन क्यों है, क्योंकि हमने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, सो ये हमेशा ऑन रहेगा। सो क्या हो रहा है कि ये कैपेसिटर जो है
ये डिस्चार्ज होगा थ्रू दिस ट्रांजिस्टर। लेट सपोज मैं कहता हूं कि दिस इज आई, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखें चूंकि ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है, सो ये ट्रांजिस्टर भी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो एक ट्रांजिस्टर जो है उसके थ्रू ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरे के थ्रू ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। इनिशियली ये करंट इतना ज्यादा होगा कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जितना ये कैपेसिटर इस ट्रांजिस्टर के थ्रू चार्ज हो रहा है उतना ही डिस्चार्ज होगा। सो ये कैपेसिटर, दूसरे लफ्जों में ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये एक मिनिमम वैल्यू तक, ठीक है ना, एक मिनिमम वैल्यू तक आउटपुट देगा, ये बिल्कुल जीरो नहीं आएगा। इन नॉर्मल सीमॉस केस उसमें क्या हो रहा था, ये सर्किट ब्रेक हो जाता था। जब ये सर्किट ब्रेक होता था तो ये कैपेसिटर जो है इसको सिर्फ डिस्चार्ज के लिए पाथ मिल रहा था, चार्ज के लिए नहीं मिल रहा था। फॉर दिस रीजन अगर हम आउटपुट को देखें, आउटपुट हमारी कोई इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगी और जाएगी जाएगी, अगर ये जीरो वैल्यू है, लेट्स सपोज ये जीरो वैल्यू, दिस इज जीरो वैल्यू, तो चूंकि अब हमारे पास ये पी मॉस जो है, ये पी मॉस ये ऑन है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर ये फुली डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये एक मिनिमम वैल्यू तक जाएगा। और लेट सपोज इस वैल्यू को मैं कहता हूं वी ओ, लेट सपोज मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, आउटपुट की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। सर ये रिपीट कर दें थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि अगर ये कैपेसिटर ऑन है और ये भी ऑन है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये इनिशियली तो ये यूं समझे कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चूंकि ये कैपेसिटर ऑन है तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, और इसी तरह ये ट्रांजिस्टर जो है इस कैपेसिटर को एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है टू डिस्चार्ज, ठीक है ना, ये एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है टू चार्ज दिस कैपेसिटर, वीडीडी इस कैपेसिटर को चार्ज करे। तो कुछ अरसे बाद क्या होगा कि ये कैपेसिटर जो है ये फुली डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि जितना ये करंट इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, ये करंट जो है इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगा। सो मोर लाइक ये कैपेसिटर एक खास वैल्यू पर ही रहेगा, फुली डिस्चार्ज नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है। सो ये अगर फुली डिस्चार्ज नहीं हो रहा तो अगर हमारी आउटपुट वैल्यू, वैसे तो हमारे पास जो नॉर्मल सीमॉस है वो हमारे पास लॉजिक 1 जो है वो दैट शुड बी इक्वल टू वीडीडी ऑफ दिस दिस सोर्स, ठीक है ना, और इसी तरह इसको कंप्लीटली डिस्चार्ज होना चाहिए, यानी ग्राउंड की तरफ आना चाहिए। लेकिन लेकिन जिस तरह मैंने अभी बात की कि यहाँ पर अब चूंकि ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो ये इसको चार्ज भी करेगा, मतलब ये इसको एक पाथ मिल रहा है टू चार्ज होने के लिए, ठीक है। सो अब ये कैपेसिटर चूंकि फुली डिस्चार्ज नहीं होगा तो ये अपनी एक मिनिमम वैल्यू पर रहेगा। क्लियर है ये, यानी बिल्कुल जीरो नहीं होगा, ये एक वी आउट मिनिमम देगा, ठीक है। इधर कोई, ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अब इस पॉइंट पर जब ये वी आउट जो है ये जीरो के करीब हो, ठीक है ना, ये जीरो के करीब हो,
यहां पर देखें इस पॉइंट पे हमारे पास इन दोनों ट्रांजिस्टर्स की कौन से रीजन बन रहा है, ठीक है ना। सो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक पी मॉस है और ये वी आउट हमारे पास यहां पर आ रही है, ठीक है ना, वी आउट हमारे पास है ये, और ये चूंकि हम ग्राउंड कर रहे हैं एंड दिस इज वीडीटी, ठीक है। सो अगर हम इस ट्रांजिस्टर को देखें, ये इसका सोर्स है, ये इसका ग्राउंड टर्मिनल है। सो हमारे पास VGS जो है, सोर्स टू ग्राउंड, ये हमेशा किसके बराबर होगा, VDD के बराबर होगा, ये है ना। सॉरी माइनस VDD, या इसको मैं यूं कर लेता हूं। सो गेट टू सोर्स जो है ये हमेशा VDD के बराबर होगा, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये ग्राउंड के साथ है तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वापस इस जगह पर आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखें हमारे पास सोर्स टू गेट, यहाँ पर सोर्स टू गेट वोल्टेज जो है या गेट टू सोर्स वोल्टेज वो हमेशा VDD के बराबर होगा, ठीक है ना। सो अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की बात करें, वो क्या होगा, VDD माइनस वी आउट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एग्जांपल है दैट इज 0.3, यानी जो मिनिमम वोल्टेज आई है, यानी वी आउट जो गिर के बजाय जीरो के इस वोल्टेज पे कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है ना। लेट सपोज दिस वोल्टेज इज 0.3, तो हमारे पास जो VDS होगा, VST, ये क्या होगा, VDD माइनस 0.3, ठीक है। सो हमारे पास अगर हम वी सेट को देखें, वी सेट क्या था, सैचुरेशन वोल्ट सेचुरेशन वोल्ट, उसकी इक्वेशन क्या थी, वो VST माइनस VTH। ठीक है। सो अगर आप सेचुरेशन वोल्टेज के साथ इसको कंपेयर करें, ठीक है ना, सेचुरेशन वोल्टेज के साथ इसको कंपेयर करें, लेट सपोज ये 0.5 वोल्ट है तो हमारे पास 4.55, ठीक है। सॉरी ये दिस इज फॉर पी, फॉर एन मॉस, अगेन सेचुरेशन वोल्टेज हमारे पास वही आएगी, VSGP माइनस VTP, ठीक है ना, तो 4.5 ही आएगी, ठीक है। सो और हमारे पास ये 4.7 आ रही। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज जो है दैट इज ग्रेटर देन सेचुरेशन वोल्टेज, ठीक है ना। ये देखें ये दोनों वोल्टेजेस मैंने फॉर गिवन कि अगर हम VTP को 0.5 कंसिडर करें तो ये दोनों वोल्टेजेस जो हैं, ये दोनों वोल्टेजेस जो हैं इनमें हमारे पास जो सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज है वो ग्रेटर होगा सेचुरेशन वोल्टेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये ट्रांजिस्टर जो है ये सेचुरेशन रीजन में, क्लियर है कि नहीं, यहां पर दोबारा कर दूं। ठीक है सर। ठीक, जी जी, क्लियर है, एक स्टूडेंट ने तो ओके कर, जी सर, ये क्लियर है सर। जी सर, क्लियर। ठीक है। सो हम अगर यहां पर देखें तो सेचुरेशन वोल्टेज, तो ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में है। अब फॉर दिस वोल्टेज वी आउट, हम इस ट्रांजिस्टर को देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में है, ठीक है ना।
ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में है। सो यहाँ पर देखिए अगेन अगर हम सेचुरेशन वोल्टेज की बात करें हम गेट पर जो है वो इनपुट 1 अप्लाई कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये कि यहाँ पर गेट पर जो वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, दैट इज VDD। तो सेचुरेशन वोल्टेज क्या होगी, VDD माइनस VTN, और फॉर एन मॉस हम VTN को भी 0.5 ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो आउटपुट जो सेचुरेशन वोल्टेज होगी वो क्या है, 0.5। सेचुरेशन वोल्टेज इस केस में हमारे पास 0.5 है, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमारे पास क्या है, फॉर एन मॉस ये हमारे पास ड्रेन है और ये सोर्स है। सो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमारे पास क्या है, दैट इज 0.3। सो इन दिस केस सेचुरेशन वोल्टेज इज ग्रेटर देन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है ना, पी मॉस के केस में सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज जो था वो ग्रेटर था देन सेचुरेशन वोल्टेज, जबकि इस केस में सेचुरेशन वोल्टेज ग्रेटर है। तो अगर सेचुरेशन वोल्टेज ग्रेटर है तो इट मींस कि हमारे पास ये ट्रांजिस्टर क्या है, ये NMOS जो है दैट इज इन लीनियर रीजन। ये क्लियर है? यस सर। ओके, सो अगर एक ट्रांजिस्टर हमारे पास सेचुरेशन रीजन में है और दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो लीनियर रीजन में, और मैंने पहले कहा था कि जितना करंट इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है उतना ही करंट इसको डिस्चार्ज कर रहा है। सो वी कैन इक्वेट दीज टू करंट्स। ठीक है ना, यानी मैं यहां पर कह रहा हूं कि IP जो है दैट इज इक्वल टू IN, और IP जो है दैट इज इन सेचुरेशन रीजन, सॉरी इन यस इन सेचुरेशन रीजन। सो मैं सेचुरेशन रीजन की इक्वेशन यहां पुट कर लेता हूं। ठीक है, एंड द NMOS इज इन लीनियर रीजन। सो मैं यहां पर लीनियर रीजन की इक्वेशन पुट कर लेता हूं। ठीक है, इन बोथ केसेस VSGP और VGSN ये दोनों हमारे पास VDD थे, तो हमने यहां पर इन दोनों को VDD पुट कर लिया और फिर इस इक्वेशन को इक्वेट किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। मैं उस मैथमेटिक्स डेरिवेशन में नहीं जा रहा, लेकिन सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आपने जस्ट वैल्यूज को आगे पीछे करना है। सो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है, वी आउट माइनस VDD, सॉरी 1/2 V out square minus VDD minus VTN into V out plus uh, ratio of betas of these two transistor VDD minus VTP whole square। ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पर मिनट इस इक्वेशन को देखें, अगर मैं इस टर्म को A कंसिडर करूं, ठीक है ना, और ये जो टर्म है ये वाली टर्म मैं इसको B कंसिडर करूं, ठीक है, और ये टर्म जो है ये पूरी की पूरी टर्म इसको मैं C कंसिडर करूं। ठीक, सो ये देखें यहाँ पर इसकी जगह A पुट किया, इसकी जगह B एंड C। सो यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हमें पता है कि ये, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो मैं यहाँ पर माइनस ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फॉर प्लस वी हैव सम वोल्टेजेस जो कि हमारे प्रैक्टिकली उसकी कोई मीनिंग नहीं है, फिजिकल मीनिंग उसकी नहीं बनती, तो इसलिए हम माइनस साइन यहाँ पर ले रहे हैं। सो एक्चुअल जो सॉल्यूशन है वो माइनस साइन के साथ होगा। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरलाइज्ड इक्वेशन है। अगर इसमें मैं B A और C की वैल्यू पुट करूं और फिर उसको V नॉट के लिए मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास एंड पर जो इक्वेशन होगी वो कुछ ये वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास होगी। अगेन दिस इज फॉर इन्वर्टर। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ नहीं है,
दैट इज VDD माइनस VTN एक टर्म आ रही है, ठीक है, एंड देन वी हैव रेशो ऑफ दिस इज P, ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती की है, दिस इज नॉट एंड दिस इज P, ठीक है। सो हमारे पास दूसरी टर्म जो आ रही है, दूसरी टर्म वो हमारे पास VDD माइनस VTP ये टर्म आ रही है, एंड देन वी हैव अ रेशो ऑफ बीटा P एंड बीटा N। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम इस टर्म को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना, ये हमारे पास मोस्टली फिक्स्ड रहता है, इसको नहीं चेंज कर सकते और इसको नहीं चेंज कर सकते। हम सिर्फ बीटा की वैल्यूज को चेंज, अगर हम इस रेशो को चेंज करें तो हम इस V नॉट को जो है वो वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि ये मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूं कि WP जो है इसको आप 20 रखें और WN जो है, ठीक है ना, लेट सपोज इसको आप लेट सपोज आप इसको 5 रखें, ठीक है ना, और आप फाइंड करें VDD को आप लेट सपोज 5 रखें और VTN को आप लेट सपोज 0.5 रखें। VTN इज इक्वल टू VTP, इसको आप 0.5 रखें, ठीक है, एनीथिंग एल्स। सो अगर आप इसके लिए इक्वेशन वैल्यू फाइंड करें VO की, और फिर आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ VP को चेंज करो, WP को, सॉरी, विड्थ ऑफ दिस PMOS जो है इसको चेंज करके 10 पर रख लें और WN को वही 5 रखें, ठीक है ना, और KN और KP की वैल्यू आप कोई भी ले लें, लेट सपोज कुछ भी आप ले लें, फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप KN की वैल्यू 100 ले लें और KP की वैल्यू लेट सपोज आप 60 ले लें, इस तरह कर लें, ठीक है। ये अगर आप इस इक्वेशन में ये मैं अब आप पे छोड़ रहा हूं कि आपने इस इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो आप अगर इन दोनों का सिर्फ ये है, बाकी पैरामीटर सेम है, सिर्फ विड्थ चेंज करने से क्या होगा, बीटास चेंज होंगे, और जब बीटा चेंज होंगे तो आपके पास डिफरेंट वी आउट आएंगे। सो आपने जरा कंपेयर करना है कि कितना फर्क पड़ता है आपका, ठीक है ना, बीटा को चेंज करने से आप क्या कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। जी, कोई क्वेश्चन है आपके? नो सर। ओके, अगर सर फॉर एग्जांपल इसमें बीटा पी और बीटा एन दोनों सेम आते हैं तो फिर ये अगर बीटा पी बीटा एन सेम आते हैं सो ये दोनों टर्म्स VDD इसके लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास वी आउट जो है दैट विल बी इक्वल टू VDD माइनस VTN, यानी आपका जो मैक्सिमम आउटपुट आएगा, ये अच्छा है, चलें, इट्स अ गुड एग्जांपल जो आपने वो की है। सो इस केस में मेरे पास जो वी आउट आएगा वो यहाँ पर होगा, विच इज VDD माइनस 0.5, ठीक है। सो ये जो रेशो है बीटा P बाई बीटा N, इट इज, ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा है दी आउटपुट वोल्टेज ऑफ
दिस सूडो NMOS इन्वर्टर. ठीक है. सर इसमें फिर मैक्सिमम आउटपुट भी 1 से थोड़ी कम होगी ना, यानी VTN का उसमें नहीं माइनस करेंगे. नहीं नहीं, 1 से कम इसलिए नहीं होगी. 1 से कम इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको लेट सपोज इनपुट में 0 कर दूं, ठीक है ना, इन दैट केस हमारे पास ये पाथ ब्रेक हो जाएगा. एन मॉस जो है वो ब्रेक एन मॉस जो है वो ऑफ हो जाएगा. सो जब ऑफ होगा तो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज के लिए कोई पाथ नहीं मिलेगा. ठीक है ना. तो सिर्फ ये ट्रांजिस्टर जो है, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ये कैपेसिटर सिर्फ चार्ज होगा. ठीक है. इन डिस्चार्ज केस प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये ट्रांजिस्टर के थ्रू ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन ये चूंकि ऑन है, ऑलवेज ऑन रहता है, तो इसलिए ये इसको चार्ज भी कर रहा था. ठीक है. ये प्रॉब्लम आ रही. ठीक है. जी. एनीथिंग एल्स? सर इसमें वो अपोजिट केस बता देना. अभी तो हमने दोनों को इक्वल रखा है, तो फिर वो यानी थोड़ा सा उससे कम आ रहा है 1 से. तो सर अपोजिट में जिधर वी आउट 0.3 आ रहा है, वो कौन सा केस होगा? क्या वी आउट जहां पर 0.3 आ रहा है? सर वीओ 0.3 आ रहा है उसमें यानी. मुझे याद तो नहीं है कि 0.3 सर आपने ये वीओ 0.3 वैसे जब वो डिस्चार्ज होता है, जिधर हमारे पास है मास 1 होता है जब, जी जी. सर ये जो है वीओ 0.3. हाँ, ये जो था ये मैंने अपने से एज्यूम किया था ना कि लेट सपोज अगर वी ओ जो है वो 0.3 है, तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. वी आउट को 0.3 कर दें, कोई भी एक बीटा की वैल्यू आप सेलेक्ट कर लें, या बीटा की वैल्यू आपने फिर ये जो है ये आपने फाइंड करना होगा ना. ठीक है. तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दें, आपको आखिर में इन दोनों का रेशो आ जाएगा. अगर आपके पास इन दोनों का रेशो आ रहा है तो फिर वहाँ पर जो है आप इसको, आपके पास लेट सपोज बीटा पी डिवाइडेड बाय बीटा एन आ रहा है और इसकी कोई वैल्यू आ रही है. ठीक है ना. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू आ रही है, लेट सपोज उसको मैं कहता हूँ कि दैट इज सम आर रेशो आ रही है. ठीक है. कोई वैल्यू आ रही. तो उसके बाद तो बड़ा सिंपल सा है. के पी है और डब्ल्यू बाय एल है. ठीक है ना, ऑफ पी. और के एन है डब्ल्यू बाय एल ऑफ एन इज इक्वल टू आर. ठीक है. ये रेशो भी आपको पता है, ये भी आप फाइंड कर लें. एल कॉमन है, सो आपके पास इन दोनों का रेशो आ जाएगा कि डब्ल्यू पी मल्टीप्लाइड विथ सम पैरामीटर, सो उसको लेट सपोज मैं एक्स कह देता हूँ, मल्टीप्लाइड विथ डब्ल्यू एन. तो इस तरह करके आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा. एक्स आपको नोन होगा, तो आपको बेसिकली अंदाज़ा होगा कि आपने अगर इस 0.3 तक आपने ड्रॉप करना है तो आपको अ, इन दोनों के दरमियान कितना एक वो रखना होगा. लेट सपोज अगर आप इसको 1 वोल्ट रखते हैं, 1 वो रखते हैं, तो x टाइम्स ऑफ 1 जो है वो आपका WP होगा. ठीक है. इतने टाइम्स आपने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. इस तरह करके आप फाइंड कर सकते हैं. W3 के लिए मैंने यहाँ पर फाइंड नहीं किया, सो मुझे याद नहीं है कि इसके लिए क्या है. लेकिन यहाँ पर जो ये मैंने एग्जांपल आपको करने को कही है कि WP इज इक्वल टू 20, WN इज इक्वल टू 5, और फिर आप WP और WN का ये जो है इसको कम कर दें, बाकी सारे उसको आप कांस्टेंट रखें, तो आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी. सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि WP और WN के दरमियान जो रेशो है, अगर उसको मैं इंक्रीज करूं तो V नॉट जो है वो ज़ीरो की तरफ जाएगा, या मैं अगर इसको
इन दोनों के डिफरेंस को कम करूं तो वी नॉट जो है वो ज़ीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक, इस एग्जाम्पल को देखें कि इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करें तो इंशाल्लाह जो है ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन आपके? क्लियर? यस। ओके, तो मैं आगे मूव करता हूँ और मैं अब जरा जल्दी से एक तीन सर्किट जल्दी से वो कर लेता हूँ। एक है ट्राई स्टेट सर्किट्स। ट्राई स्टेट सर्किट्स में बेसिकली हमारे पास एक तो हमारे पास जो है वो इनपुट्स होते हैं ना, जैसे ए और बी, इस तरह करके हमारे पास जो सीमॉस इनपुट होते हैं, पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क, हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनपुट आ जाती है जिसको हम इनेबल इनपुट कहते हैं। सो इनेबल इनपुट बेसिकली कर क्या रहा है कि ये हमारे सर्किट को इनेबल या डिसेबल कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम आ, अब हमारे पास इस इनेबल सिग्नल की वजह से क्या होगा कि हमारे पास तीन स्टेट्स आएंगी। एक हमारे पास जीरो स्टेट होगी, एक हमारे पास वन स्टेट होगी जो कि नॉर्मल हमारे पास सीमॉस सर्किट में होती है, या आउटपुट जीरो होती है या आउटपुट वन होती है। लेकिन यहाँ पर एक थर्ड स्टेट आती है जिसको हम जी स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब जी स्टेट पे होगा क्या? जी स्टेट पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इनेबल को, ठीक है ना, इस इनेबल को लेट सपोज मैं इसको वन कर दूं और इसका कम्प्लीमेंट यहाँ पर जीरो होगा। सो अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इसका कम्प्लीमेंट वन है, तो इस स्टेट में क्या होगा कि हमारे पास ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ होगा और ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ होगा। सो जी जो है वो क्या है, दैट इज ऑन, सॉरी सी आउट क्या है, अब इस केस में वो क्या है, जी, यानी ना वीडीडी के साथ ना आउटपुट के साथ, बल्कि इस कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और ये हम इस तरह के स्टेट को अमूमन जी स्टेट कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखें अगर इनेबल वन है, यानी अगर इनेबल वन है, एक एग्जांपल की है नैंड गेट की। ठीक है ना, अगर इनेबल वन है और इनपुट वन है, ए इनपुट वन है, बी इनपुट जीरो है, ए इनपुट वन है, बी इनपुट जीरो है, सॉरी ए इनपुट वन है। ठीक है ना, सो यहाँ पर चले मैं इसको जल्दी जल्दी में इसको मैं ब्लू कलर ही कर लेता हूँ या रेड कलर कर लेता हूँ। सो अगर ए इनपुट वन है, बी इनपुट ज़ीरो है, सो यहाँ पर ये ए वन है और ये ज़ीरो है। सो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ये ऑन होगा। ये पाथ तो नहीं बन रहा, इनेबल वन है, सो इनेबल वन का मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और इसका कंप्लीमेंट ज़ीरो, ये भी ऑन होगा। सो ये दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन है और ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी ऑन है, एन मॉस ऑफ ए एंड एन मॉस ऑफ बी जो है ये ऑफ है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर एन मॉस पी मॉस ऑफ बी जो है, ए जो है ये ऑफ होगा और बी ऑन होगा। सो ये कैपेसिटर जो है, ये ट्रांजिस्टर भी अब ऑन है। मैं यहाँ से इस क्रॉस क्रॉस को हटा देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, सो इस पाथ के थ्रू ये ट्रांजिस्टर चार्ज होगा। सो आउटपुट जो है वो हमारे पास F इज इक्वल टू वन आएगा। इसी तरह अगर इनेबल वन है और A और B दोनों वन है, सो अगर ये दोनों वन है, सो इन दिस केस ये दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ होंगे। सो यहाँ पर पाथ ब्रेक हो जाएगा। ऑल्दो ये पी मॉस ट्रांजिस्टर ऑन है, लेकिन चूंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हैं तो इसलिए VDD और सी आउट के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखें ये तीनों ट्रांजिस्टर ऑन है, सो ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और जी के लिए भी मैंने समझा दिया है क्योंकि ना इनेबल ये दोनों केसेस के लिए, ठीक है ना, इन दोनों केसेस सॉरी इनेबल जब जीरो हो तो ये दोनों पी मॉस और एन मॉस ऑफ होंगे। सो यहाँ पर हम एफ को कहेंगे कि इट इज ऑन जी स्टेट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट्स हैं। अगर हम इनपुट्स को चेंज करें
तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये इसको ये दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये इन दोनों पाथ्स को, यानी पुल अप पाथ को और पुल डाउन पाथ को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। सो फॉर फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन, लेट सपोज f इज इक्वल टू a डॉट b प्लस सी। ठीक है ना। फॉर फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन हम सिंपल पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क ही ड्रॉ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क के जंक्शन पे, यानी आउटपुट के जंक्शन पे, इस पॉइंट पर हम एक तरफ पी मॉस कनेक्ट कर लेंगे और एक तरफ एन मॉस कनेक्ट कर लेंगे। ये फर्क है ट्राई स्टेट सर्किट्स में। ठीक है ना। और ये सर्किट्स बेसिकली अगर हम किसी सर्किट को इनेबल या डिसेबल करना चाह रहे हैं, कि लेट सपोज मैं कहता हूं कि इसका आउटपुट मेरे लिए वैलिड नहीं है, मैं इसके आउटपुट में नहीं इंटरेस्टेड फॉर सम टाइम, ठीक है ना, या फॉर सम रीजन, तो मैं इस सर्किट को डिसेबल भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो जब मैं इसको डिसेबल कर दूं तो चाहे मैं इनपुट्स जो भी दूं, इसका आउटपुट जो है वो एक जी स्टेट पर होगा। ठीक है ना। सो नॉर्म फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिंपल है। क्वेश्चन आपका कोई, एनी क्वेश्चन? इससे रिलेटेड? सर ये फोर्थ वाले केस में फोर्थ वाले केस में भी देखें, इनेबल जीरो है। इनेबल अगर जीरो है तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली स्टेट आएगी, जिससे ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं ये डिस्कनेक्टेड हैं। तो चाहे चाहे हमारे पास ए और बी में से कोई भी ट्रांजिस्टर ऑन हो, इन दो ट्रांजिस्टर्स की वजह से, यानी अगर लेट सपोज ये जीरो है और ये वन है, सो इन दो ट्रांजिस्टर्स के ऑफ होने की वजह से क्या है, हमारे पास ना चार्ज पाथ है ना डिस्चार्ज पाथ है। तो ये एफ जो है, आप अगर इस ए इनपुट को बेशक वन वन भी दें, तब भी ये दो ट्रांजिस्टर्स ऑन होंगे, लेकिन तब भी इस ट्रांजिस्टर की वजह से क्या होगा, ये पाथ ब्रेक होगा नहीं होगा। अगर हम इन दोनों को जीरो जीरो दें, तब भी ये बेशक ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन होंगे, लेकिन चूंकि ये ट्रांजिस्टर ऑफ है तो इसलिए हमारे पास ये पाथ भी नहीं बनेगा और ये भी ब्रेक होगा। सो फंक्शन वैलिड आपके पास नहीं आएगा। ठीक है। इनपुट की वजह से फंक्शन पे चेंज नहीं आएगा, यानी वो हमेशा जी स्टेट पर रहेगा। ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके। सर इसमें फिर ना ये डिस्चार्ज होगा ना चेंज होगा, यानी वो हाँ, इसके ब्रेक। आउटपुट जो है ये डिपेंड करता है ये किस सर्किट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग अगर मैं इसको कहूँ कि लेट सपोज मैं अगर इससे कहूँ कि ये आउटपुट ये किसी के साथ नहीं कनेक्टेड है, बिल्कुल अकेले सर्किट है, तो फिर अगर आउटपुट चार्ज है तो वो चार्ज स्टेट में रहेगा, अगर आउटपुट डिस्चार्ज है तो वो डिस्चार्ज स्टेट में रहेगा। यानी अगर आउटपुट की प्रीवियस वैल्यू जीरो है तो जीरो रहेगी, वन है तो वन रहेगी। ठीक है। अगर हम इनपुट चेंज भी करते जाएं तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक हम इसको इनेबल ना कर दें। समझ गए ना? यस। ओके। तो इसी फंक्शन को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और अब इनेबल सिग्नल के बजाय क्लॉक्ड सिग्नल दे दिए। यानी अब हम एक पल्स देंगे और इस पल्स के थ्रू क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को, इन दोनों जो इनेबल ट्रांजिस्टर्स थे हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पर जो इनेबल ट्रांजिस्टर्स थे उसकी वजह से हम अब क्या होगा कि अच्छा, तो बेसिकली इस ट्राई स्टेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ठीक है ना, तो हम क्लॉक्ड सीमॉस सर्किट बना सकते हैं। सो क्लॉक सीमॉस सर्किट में क्या होगा, अब हमारे पास इनेबल सिग्नल के बजाय, यहाँ पर जो इनेबल सिग्नल है इसके बजाय हमने क्लॉक सिग्नल दिया है। ठीक है ना, यानी कुछ देर के लिए हम इसको जीरो रख सकते हैं और कुछ देर के लिए हम इसको वन रख सकते हैं। ठीक है। तो बाकी सर्किट की फंक्शनैलिटी उसी तरह है कि जब ये क्लॉक सिग्नल जीरो होगा तो ये क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शन जो है, जो फंक्शन है
ये अपनी प्रीवियस स्टेट मेंटेन रखेगा, ठीक है ना, ये डिसेबल होगा, ये फंक्शन, ये सर्किट डिसेबल होगा। और जब ये 1 हो तो ये सर्किट इनेबल होगा और फिर इनपुट्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगी आउटपुट। ठीक है, क्लियर है ये? यस। ठीक है। सो जो मेन प्रॉब्लम है इन सर्किट्स का वो ये है कि हमारे पास चार्ज लीकेज होती है। चार्ज लीकेज से मुराद क्या है कि हमारे पास ये चूंकि आइडियल ट्रांजिस्टर्स नहीं है और इसका बॉडी टर्मिनल जो है वीडीडी के साथ कनेक्टेड है और इसका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो बेसिकली कुछ लीकेज करंट जो है वो इवन अगर हम इसको डिसेबल भी करें, यानी मैं इस सिग्नल को इस क्या नाम है इन दो ट्रांजिस्टर्स को अगर मैं ऑफ स्टेट में भी रखता हूँ, ठीक है ना, यानी यहाँ पर मैं 0 देता हूँ तो ये ऑफ स्टेट है और यहाँ पर मैं 1 देता हूँ तो ये भी ऑफ स्टेट में है। अगर मैं इनको इवन ऑफ स्टेट में भी रखता हूँ और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि वी आउट जो है ये भी डिस्चार्ज्ड है, यानी इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है, ठीक है। सो क्या होगा, आ, इस ट्रांजिस्टर, इवन ये ट्रांजिस्टर जो है ये ऑफ है, लेकिन फिर भी हमारे पास इस लीकेज करंट की वजह से क्या होगा कि वी आउट जो है या ये जो कैपेसिटर है ये जो है ये कुछ चार्ज या डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। सो ये लीकेज करंट है, मैं डिटेल में, चूंकि टाइम कम है सो मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा। आप बस यहाँ पर इतना आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस तरह के सर्किट्स में जो मेन प्रॉब्लम है वो चार्ज लीकेज का है। चार्ज लीकेज अगर आपने पढ़ना है तो यहाँ पर मैंने कुछ हिंट्स भी लिखे हुए और इसको आप बुक के साथ टैली भी कर लें, ठीक है ना। सो ये तो चार्ज, फिर एक और सर्किट आता है डायनामिक, और मैं, हाँ बस यहाँ पर मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो डायनामिक क्या है? डायनामिक अगेन जो हमने इनिशियली पढ़ा था ना, सूडो एनमॉस स्ट्रक्चर, याद आ रहा है ना आपको? सूडो एनमॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। सो सूडो एनमॉस स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर एक पी मॉस ट्रांजिस्टर लगाया था, फिर हमारे पास पुल डाउन नेटवर्क था। उस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने क्या किया कि यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर लगा दिए, अगेन दिस इज एन मॉस ट्रांजिस्टर, और यहाँ पर इन दो ट्रांजिस्टर्स को, ठीक है ना, ये जो दो ट्रांजिस्टर्स हैं इनको हमने एक सिग्नल दिया है, और लेट सपोज हम इसको एक क्लॉक सिग्नल दे दें या जो भी सिग्नल दे दें, ठीक है ना। ये जो है, अब चले मैं यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। सो एक और तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे, सॉरी सर्किट्स हैं, जिसको हम डायनेमिक सीमॉस लॉजिक कहते हैं, ठीक है। सो डायनेमिक सीमॉस लॉजिक में हमारे पास जिस तरह हमने सूडो एनमॉस में किया था कि हम जितना भी पुल अप नेटवर्क है उसको एक पी मॉस ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर लेते हैं, फिर हमारे पास वी आउट होगा, एंड देन वी हैव दिस पुल डाउन नेटवर्क, और पुल डाउन नेटवर्क के नीचे हम एक और ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं, और वो ट्रांजिस्टर जो है ये ट्रांजिस्टर हम बेसिकली इन दो ट्रांजिस्टर्स को एक सिग्नल दे देते हैं, लेट सपोज एक क्लॉक सिग्नल दे देते हैं। अच्छा, डायनेमिक उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के, लेट सपोज अगर ये मैं एक क्लॉक सिग्नल दे रहा हूं, तो जब हमारे पास ये जो क्लॉक है, ठीक है ना, ये अगर जीरो हो, अगर जीरो हो तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, इस तरह होगा ना, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। सो हमारे पास जो आउटपुट पे कैपेसिटेंस लगी है, ठीक है ना, ये चार्ज होगी, डिस्चार्ज नहीं होगी, क्योंकि ऑफ होने की वजह से क्या है, ये जो पाथ है, इसको जो ये वाला पाथ मिल रहा है ये हमेशा डिस्कनेक्टेड होगा। सो हम इसको कहते हैं प्री चार्ज, ठीक है ना, हम इसको कहते हैं प्री चार्ज फेज। दो फेजेस हैं, ठीक है, जब
हमारे पास क्लॉक सिग्नल 0 हो तो हम इसको कहते हैं प्री चार्ज फेज, यानी हम इसमें इस फेज में करते क्या है कि हम इस फेज में इस आउटपुट कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइम पर हम आउटपुट को वैलिड नहीं कंसिडर कर रहे होते। आउटपुट जो है वो हमेशा इनपुट्स पे डिपेंड करता है, जबकि यहां पर क्या कर रहा है, क्लॉक जो है वो इस कैपेसिटर को चार्ज कर लेता है। तो यहां पर हमेशा हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आएगी। ठीक है, अच्छा, फिर सेकेंड फेज जो है वो है एवेल्युएट फेज। इसमें हम बेसिकली इस एक्चुअल जो फंक्शन है उसको एवेल्युएट करेंगे कि वो फंक्शन हमारे पास क्या है, डिपेंड करेगा इनपुट पे। अब यहां पर जब हम क्लॉक सिग्नल 1 देंगे, जब इस क्लॉक सिग्नल को 1 देंगे तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और ये जो ट्रांजिस्टर है अब ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो ये पाथ बन रहा है हमारे पास, डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि पुल अप नेटवर्क हमारे पास क्या है, पुल डाउन नेटवर्क, सॉरी। अगर पुल डाउन नेटवर्क हमारे पास ऑन है तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, अगर ये ऑफ है तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन है जो कि है ए और बी का एक नॉर फंक्शन है। ठीक है ना, सो हमारे पास जब हमारे पास प्री चार्ज फेज में जब हमारे पास ये सिग्नल 0 था और ए और बी जो है वो 0 थे, ए 1 था बी 0 था। ठीक है ना, ए 1 था और बी 0 है। सो मैं इसको ये मैं यहाँ पर वो कर लेता हूँ। सो पहला क्या है, ब्लू 1। ठीक है ना, इस प्री चार्ज फेज को देखें। प्री चार्ज फेज में क्या होगा कि ये 0 है, सो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन है, ये ट्रांजिस्टर ऑन है। ठीक है ना, ये 1 है और ये 0 है, सो ये ऑफ है, और ये ट्रांजिस्टर जो है ये ऑफ है। सो बेसिकली हमारे पास इस ट्रांजिस्टर के ऑफ होने की वजह से और इस ट्रांजिस्टर के ऑफ, सॉरी यहाँ पर तो ये ट्रांजिस्टर है, सो इस ट्रांजिस्टर के ऑफ होने की वजह से क्या है कि ये ट्रांजिस्टर तो डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास ये सिग्नल 0 है, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। सो ये ये जो है फंक्शन की वैल्यू, ये f है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास प्री चार्ज हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास प्री चार्ज फेज में फंक्शन 1 होगा। सो अगर 1 है तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो है ग्रीन को देखें, ये जो है अब इस फेज में क्या है हमारे पास, अब हमारे पास ये जो एवेल्युएट फेज है, एवेल्युएट फेज में हमारे पास ये सिग्नल 1 होगा। अगर ये सिग्नल 1 है तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये ऑफ होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। सो अब VDD इस कैपेसिटर को चार्ज नहीं करेगी। लेकिन इस फेज में क्या होगा, अब हमारे पास ये ट्रांजिस्टर जो है ये 1 है तो ये ऑन स्टेट में आएगा। सो अब देखें हमारे पास पाथ बन रहा है कि नहीं। फॉर सेम इनपुट हमारे पास देखें ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा। सो पाथ बन रहा है, पाथ बन रहा है, ये वाला पाथ बन रहा है हमारे पास टूवर्ड्स ग्राउंड। ठीक है, तो अब ये वाला पाथ जो है, इस पाथ के थ्रू ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। सो हम कहेंगे कि ये अब कैपेसिटर, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू एक्चुअली 0 है। ठीक है, अब एक और फेज देख लें, जब हमारे पास अगेन एन मॉस जो है वो सॉरी ये जो सिग्नल है क्लॉक सिग्नल ये 0 हो। अगर 0 हो तो हमारे पास अगेन इनपुट हमने चेंज कर लिए, यानी हमने अब इन दोनों को ऑफ कर दिए, दोनों ट्रांजिस्टर्स को हमने ऑफ कर दिए। ठीक है ना, सो ये क्या है, सो यहां पर बता देता हूं कि अगर दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हैं
दोनों ट्रांजिस्टर्स हमारे पास ऑफ थे, ठीक है ना। यहाँ ट्रांजिस्टर हट गया है, तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा बना लेता हूँ। कलर मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, वो बार बार एरर दे रहा है। सो फॉर दिस केस ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, सो ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होंगे। एंड ये जो सिग्नल है दिस इज जीरो, सो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये फंक्शन को क्या करेगा, चार्ज कर देगा। सो प्री चार्ज मोड में हम आ गए, ठीक है ना। एंड देन अगर मैं सिग्नल को 1 कर दूं तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा एंड और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन इस दो ट्रांजिस्टर्स की वजह से चूंकि ये पाथ ब्रेक हो रहा है तो ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ये बल्कि 1 पर ही रहेगा। सो नो चेंज इन कैपेसिटर, ठीक है ना। सो ये हमारे पास जो है ये हुआ है डायनेमिक लॉजिक। बस 1 मिनट और लूंगा। बेसिकली यहाँ पर डायनेमिक लॉजिक में एक प्रॉब्लम आती है, वो चार्ज शेयरिंग की है। जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। चार्ज शेयरिंग से मुराद हमारी ये है कि लेट सपोज अगर ये ट्रांजिस्टर ये बेसिकली ये इस पाथ के थ्रू चार्ज हो डिस्चार्ज होना चाह रहा है, ठीक है ना। और लेट सपोज ये पाथ ब्रेक है और यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये भी हमारे पास ब्रेक है, यानी ये चार्ज ये जो है ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ है और ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ है। फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह करके सिनेरियो, चूंकि हमारे पास यहाँ पर नोड कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, नोड कैपेसिटेंस है और ये जो सी आउट है, अब ये क्या हो रहा है कि ये चार्ज शेयर करेगा विद दिस टू नोड कैपेसिटेंसेस, ठीक है ना, विद दिस टू नोड कैपेसिटेंसेस चार्ज शेयर करेगा। और अच्छा चलें, ये डिस्कशन 2 मिनट की नहीं है, ये ज़रा ज़्यादा है, तो आप इसको फिर देख लीजिएगा चार्ज शेयरिंग। बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको ये चार्ज शेयरिंग का थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है ना। बस अभी के लिए इतना ही है, अभी बस बाकी कोई एक्स्ट्रा सेशन आप लोग रखना चाह रहे हैं एक आध, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आप करवाना चाह रहे हैं, आपकी कोई कंफ्यूजन्स हो, मंडे को या संडे को, जब आपकी मर्जी। आज मैं ये 2 लेक्चर्स भी आज इंशाल्लाह आज ज़रूर मैं अपलोड कर दूंगा। आज अपलोड करने से ये होगा कि आपको कल एक दिन मिल जाएगा ना। तो कोई अगर आप सेशन रखना चाह रहे हैं मुझे फिर व्हाट्सएप पर बता दें, और अगर आप सेशन नहीं रखना चाह रहे तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।